सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज का हमारा विषय है पुराणों का संक्षिप्त परिचय। इससे पहले वीडियो में हमने जो है पुराण का लक्षण और जो है पुराणों की जितनी संख्या है वो और कैसे उनको हमने याद रखना था वो सभी आपको बताया था। जैसे कि इनको याद रखने की ट्रिक लगा लो या फिर एक श्लोक दिया हुआ है, वो क्या था कि मद्वयम मद्वयम भद्वयम ब्रत्रयम व चतुष्टयम। उसके बाद था अनापलिंग कुशकानी। ठीक है, अनापलिंग कुशकानी। ये जो है 18 पुराणों को याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद है कि जो 18 पुराण हैं किस पुराण में क्या है, कौन सा सबसे बड़ा पुराण है। तो देखिए उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण तो भगवान शिव ने जो है मत्स्य का रूप धारण किया था और जल प्रलय के समय मनु की रक्षा की थी। यह जल प्लावन की कथा इसमें वर्णित है। ठीक है, मत्स्य पुराण जो मत्स्य है जो उसमें विष्णु भगवान जो है एक मछली का रूप धारण करके और जब जल प्रलय हो जाता है तो मनु की रक्षा करते हैं, ऐसा मत्स्य पुराण में वर्णित है। उसके बाद है सेकंड है मार्कंडेय पुराण। इस पुराण में इंद्र ब्रह्मा अग्नि सूर्य को प्रधान देवता माना गया है और इसमें दुर्गा देवी की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? दुर्गा देवी की स्तुति की गई है। देवी महात्म्य को बताया गया, मतलब कि देवी की महानता के बारे में बताया गया है। और मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 9000 श्लोक हैं, लेकिन अब इसमें मात्र 69,000 श्लोक मिलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्गा देवी की स्तुति किस पुराण में वर्णित है? तो किसमें है? मार्कंडेय पुराण में। मनु की रक्षा, विष्णु भगवान मनु की रक्षा करते हैं, ऐसा किस में वर्णित है, किस पुराण में वर्णित है? तो मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। इसके पश्चात है थर्ड है कि भविष्य पुराण में क्या है? यहाँ भविष्यवाणियों, नाम से ही पता चल रहा है भविष्य, मतलब कि जो भविष्य के बारे में बता रहा है। तो भविष्यवाणियों चारों वर्णों के कर्तव्य, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण धर्म इत्यादि का जो है भविष्य पुराण में वर्णन है। और इसमें श्लोक संख्या कितनी है? 14,000 है। इसके पश्चात है भागवत पुराण। इम्पोर्टेंट है, भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद किसे कहते हैं? भागवत पुराण को। और इसमें कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। और इस महापुराण का जो 10वां स्कंद है वह बहुत ही लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात है ब्रह्मांड पुराण। और ब्रह्मांड पुराण में इसमें जो है 12,000 के आसपास श्लोक हैं और इसमें अद्वैत भावना और राम की भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। तो राम की भक्ति करना ही क्या है? मोक्ष प्राप्ति का साधन है। किसमें बताया गया? ब्रह्मांड पुराण में, कि अगर इस ब्रह्मांड में हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें राम की भक्ति करनी पड़ेगी। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और भागवत पुराण, 12 जो है क्या है? स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या जो है हमारी पूरी संस्कृत में बहुत ही प्रसिद्ध भी है। इसके पश्चात है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह वैष्णव पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। देखिए वही आ गया, अब फिर 18,000 श्लोक हैं और इसमें सृष्टि को ब्रह्म विवर्त माना गया है। इसके 4 भाग हैं, ब्रह्म भाग, प्रकृति भाग, गणेश भाग और कृष्ण जन्म भाग। इसके पश्चात है ब्रह्म पुराण। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जो है 18 पुराणों के बारे में सिर्फ 2 लाइनों में ही आपको पूरा डिटेल से बताते जा रहे हैं कि उसमें क्या है, कितने श्लोक हैं, किसका वर्णन है। और इसी तरह के प्रश्न जो हैं हमारे पेपर में, एग्जाम में आते हैं। इसके बाद है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहते हैं, सबसे प्राचीन पुराण भी कहते हैं। इसमें उड़ीसा के पवित्र स्थानों का वर्णन मिलता है। इसमें सूर्य का शिव से अभेद बताया गया, मतलब शिव को सूर्य भगवान
सूर्य देवता के समान ही बताया गया है। इसके पश्चात है वराह पुराण। इसमें 218 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक माने जाते हैं। विष्णु भगवान को वराह अवतार के रूप में माना गया है। विष्णु भगवान को किसके अवतार में माना गया है? वराह अवतार के रूप में माना गया है। इसके पश्चात है वामन पुराण। इसमें 94 अध्याय हैं, 10,000 श्लोक हैं और इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार, लिंग पूजा का और शंकर पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। तो वामन पुराण में लिंग पूजा, शंकर पार्वती का विवाह का वर्णन मिलता है और विष्णु का वामन अवतार भी वामन पुराण में वर्णित है। इसके पश्चात है वायु पुराण। वायु पुराण को ही शिव पुराण भी कहते हैं। इसमें 112 अध्याय हैं और 12,000 श्लोक हैं। इस पुराण का उल्लेख महाभारत और हरिवंश पुराण में भी मिलता है। वो कौन सा पुराण है? वायु पुराण। और वायु पुराण को ही क्या कहते हैं? शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पश्चात है विष्णु पुराण। इसके प्रणेता पराशर ऋषि हैं, पराशर मुनि हैं। इसमें 23,000 श्लोक हैं, 23,000 श्लोक दिए हुए हैं और इसी पुराण में पुराणों का प्रतिपाद्य जो विषय और लक्षण है वो भी इसी में वर्णन है। विष्णु पुराण में ही जो प्रतिपाद्य विषय मतलब कि जो पुराणों के लक्षण थे, क्या था? सर्ग प्रतिसर्ग, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वंश मनवंतराणि, वंशानुचरितम, इस तरह से जो इसका पुराणों का लक्षण है वो किसमें है? अग्नि पुराण में ही दिया हुआ है। और अग्नि पुराण में 18 विद्याओं, रामायण, महाभारत, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण और भारतीय संस्कृति पर अच्छा विचार प्रकट किया गया है। किसमें? अग्नि पुराण में। तो इस तरह से यह भी प्रसिद्ध हो जाता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और इसे भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें 15,000 श्लोक है। अग्नि पुराण में कितने हैं? 15,000 श्लोक हैं। इसके पश्चात है नारद पुराण। नारद पुराण में 18,000 श्लोक हैं और विष्णु भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना गया है। विष्णु भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन माना है। किसमें? नारद पुराण में। इसके पश्चात है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोकों वाले इस पुराण में 5 खंड हैं। मतलब कि ऐसा पूछ सकते हैं कि पद्म पुराण में कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। कितने श्लोक हैं? 55,000 श्लोक हैं। 5 खंडों में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो फर्स्ट है सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड। इस पुराण में राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके पश्चात एकमात्र ऐसा यही पुराण है जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके पश्चात है लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोकों वाले इस पुराण में क्या है? शंकर के 28 अवतारों का वर्णन है। किसके? शंकर के 28 पुराणों का। ठीक है, जैसे शिवलिंग, तो उसी से हम याद रख सकते हैं कि लिंग पुराण में शंकर के 28 अवतारों का वर्णन है। इसमें शिव पूजा और लिंग पूजा का विशेष महत्व है। ठीक है, ऐसा हमें नाम से ही पता चल रहा है। इसके पश्चात है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भी जो है 18,000 श्लोकों वाला वैष्णव पुराण है और इसमें विष्णु भक्ति, व्रत, प्रायश्चित, तीर्थ, महात्म्य, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, व्याकरण इत्यादि का वर्णन है। और इसी से यह भी स्पष्ट होता है कि गया में श्राद्ध संपन्न करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? गया में श्राद्ध संपन्न करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके पश्चात है कुरुम पुराण, जो नारद पुराण में बताया गया है कि इसमें 17,000 श्लोक हैं। किसमें? कुरुम पुराण में 17,000 श्लोक हैं, लेकिन अब केवल 6,000 श्लोक ही उपलब्ध होते हैं और इनकी 4 संहिताएं थी। अब सिर्फ एक ब्राह्मी संहिता ही जो है उपलब्ध होती है। मतलब 4 संहिताएं थी, अब उसमें से एक ही मिलती है, ब्राह्मी संहिता, और इसमें 600 श्लोक हैं। किसमें है? इस ब्राह्मी संहिता में। और काशी व प्रयाग का यहाँ वर्णन है। किसमें? कुरुम पुराण में जो है काशी और प्रयाग का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात है कि इसमें स्कंद पुराण है 18वां। इसमें 81,100 श्लोक हैं। ये सबसे बड़ा जो है स्कंद है। यह पुराण सर्वाधिक बड़ा है और इसमें शिव की भक्ति करना ही मुख्य विषय है और भारत के प्रमुख तीर्थों का वर्णन भी इसमें
मिलता है। इसके पश्चात है कि महाप्राणों के साथ साथ जो है जो देवी भागवत है इसकी गणना भी प्राणों में ही की गई है। ऐसा ये आज हमने पढ़ा पुराणों के विषय में कि पुराणों के क्या विषय वस्तु है और किस पुराण में किसका वर्णन है, वो सभी आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।